कहने लगा मम्मी कपड़ा अच्छा नहीं लगता, जगह जगह से फटा हुआ है। कहा कि बेटा अल्लाह पैसा देगा, पैसा आएगा तो ले लेंगे। बच्चे ने कहा कि मम्मी मक्के के फलाने महल्ले में मेरा चाचा रहता है, आप मुझे इजाजत दो, मैं अपने चाचा से पैसा मांग कर लाता हूं और आपके लिए नया कपड़ा खरीदूंगा। मां ने समझाया बेटा तेरे चाचा ने तेरे बाप को मरवाया, वो तुझे भी मार देगा, इसीलिए हम तुझे जाने की इजाजत नहीं देते। बच्चा तो बहरहाल बच्चा होता है ना। कहने लगा अम्मी चचा बदल गए, मेरी सूरत देखेंगे उनको तरस आएगा, नहीं मारेंगे। बच्चे के जिद के सामने माँ बाप कभी कभी मजबूर हो जाता है। क्या होता है? मजबूर हो जाता है। बच्चे को गुस्ल दिया, सफेद रंग का खूबसूरत कपड़ा पहनाया, बेहतरीन कपड़ा, आंखों में सुरमा डाला, सर में तेल लगाया, जिस्म में खुशबू लगाकर भेजा है उसने। चचा के घर जब पहुंचा तो चचा दूर से देखकर पूछने लगा कौन हो तुम? बच्चे ने अपना तारुफ कराया। चचा का शैतान दिमाग पे सवार हुआ, डंडा उठाया और मारना शुरू किया। इतना मारा कि पूरा जिस्म कपड़ा खून से भर गया। पूरा कपड़ा खून से भर गया। रोता हुआ आ रहा था कि रास्ते पर एक मुशरिक मिला, काफिर। उसने पूछा कि बेटा बड़ी प्यारी सूरत है तेरी, तेरे साथ ये हादसा क्या हुआ है? सारा वाकया सुनाया। हाय, मुशरिक भी मेरे महबूब के अखलाक को मानता है। कहने लगा कि दुनिया के किसी खित्ते में तुझे माँ के लिए चादर नहीं मिल सकती, हरम के आंगन में एक मोहम्मद नाम का बैठा है, वहां चला जा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन होशियार रहना। क्यों? इसलिए कि उसका दीन धर्म अलग है और उससे जो मिलता है उसी का हो जाता है। कहीं तो अपना मजहब ना छोड़ दे माँ की चादर के चक्कर में। कहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि मैं बुतों की पूजा छोड़ दूं। कहा तेरे जैसे कितने आए और वहां जाकर के पलटी खा गए। कहा नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कहा ठीक है तो जा। गया, मां से सारा वाकया सुनाया। मां ने कहा बेटा वो मक्के का बड़ा बदनाम आदमी है, कितने मर्दों ने अपना घर छोड़कर उसकी यारी कबूल कर ली, तू रहेगा? ऐसा मत कर। कहा मम्मी खुदा की कसम मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता, मुझे जाने तो दे। तारीख की किताब में लिखा है ये खूबसूरत सा काफिर का बच्चा जब बैतुल्लाह में गया तो दूर खड़ा होकर पहले हरम को देखने लगा, खाना काबा को। तो देखा कि एक 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत नौजवान बैतुल्लाह के साये में टेक लगाकर बैठा है। अब मैं अपने आका के हुस्न को बयान करूं तो सुबह तक बैठना पड़ेगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ो, आगे चलो। आहिस्ता आहिस्ता पीछे से गया, पीछे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं नजर झुकाकर बैठे और लिखा है किताब में कि पीछे से जाकर उसने आपकी पीठ पर यूं हाथ मारा। क्या मारा? आज तो हमारे बेटे की हिम्मत भी नहीं है कि हमको हाथ मार ले, इसलिए कि हम लोग अब बाप तो है ही नहीं। हम लोग अब बाप कहाँ हैं? दादागिरी, बॉस। मेरे बीवी की मजाल, मेरे बेटे की मजाल जो हमको छेड़े। पीछे से हाथ मारा। पैगंबर यूं पलट कर देखा, पूछा क्या बात है बेटे, क्यों आए? कहा कि सुनिए ना, मैं यतीम हूं। क्या हूं? मैं यतीम हूं। आमना के लखते जिगर ने फरमाया मैं दुर्रे यतीम हूं। गोया के इस लाइन से भी मेरे महबूब तसल्ली देना चाहते थे कि तू यतीम है तो क्या हुआ, अरे मैं तो दुर्रे यतीम हूं।
आगे बोल। कहा कि बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। कहा क्या? कहा कि मैं एक काफिर हूं, मुशरिक हूं, आप इस्लाम की दावत देते हो, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, एक जरूरत के लिए आया हूं। कहा क्या जरूरत? कहा कि मेरी अम्मी के लिए मुझे एक चादर की जरूरत है। किसकी? चादर। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। किताब उठाओ, देखो लिखा है नबूवत वाले सर पे जो चादर लपेटे हुआ आमना का लखते जिगर बैठा है। खुदा की कसम है, ओ जिस चादर को जिब्रील भी सलाम करता है, जिस चादर का तज़किरा कुरान में मिलता है, अपनी चादर को उतारी, फौरन उसके कांधे पे रखा, फरमाया जा अपनी माँ की आबरू बचा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कुरान करीम को बोलना पड़ा, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। तेरे अखलाक क्या कहना मेरे महबूब। आज ये सारा मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी दुनिया में जो मुसलमान नजर आते हैं वो आमना के दुर्रे यतीम तेरी मोहब्बत का सदका है। तेरे प्यार का सदका है, तेरे अखलाक का सदका है। मुसलमानों, आज तेरे अखलाक बिगड़ गए तो दुनिया तुझे थूक कर जाती है। तुझे देख कर कलमा कौन पढ़े? नबूवत वो यतीम बच्चा इमामुल अंबिया की चादर लेकर चला, अम्मी की अदालत में पहुंचा, मकान में पहुंचा। अम्मी भागी हुई आई और कहने लगी बेटा तेरी चादर से नबूवत की खुशबू आ रही है। फरमाया बेटा ये तो बता क्या हालत में था, कैसा पाया? कहने लगा अम्मी मैं चलता चला इधर को आया, मेरा दिल उधर को जा रहा है। माँ कहने लगी बेटा अब तू अकेला नहीं, मैं भी चलूंगी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरबार रिसालत में पहुंची, कहने लगी ओ काली कमली वाले, जब दुनिया में इज्जत की हिफाजत करते हो तो जहन्नम से जलने से बचाओ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय। अखलाक दिया, भूल गए? अखलाक दिया। आला। अरे इसी दावे की दलील में तो ये सुना रहा हूं मैं। अखलाक दिया सबसे आला, और फिर कुरान को कहना पड़ा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम।